पेड़ का दर्द कविता का व्याख्या। पहली पंक्ति। कुछ धुआं कुछ लपटे, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ, हरे भरे जंगल की। प्रसंग। यह कविता पेड़ों को काट कर जंगल को बर्बाद किए जाने के प्रसंग में है, जिससे कवि अत्यंत मर्माहत है। व्याख्या। प्रस्तुत पदांश कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता पेड़ का दर्द से उद्धृत है। इसमें कवि पेड़ के दर्द को बताते हैं। पेड़ और जंगल की वादियों से उत्पन्न होने वाले वातावरण के असंतुलन को बयां करने के लिए पेड़ का मानवीकरण कर पेड़ के माध्यम से ही पेड़ के आत्मदर्द को प्रस्तुत किया गया है। कवि कहते हैं कि पेड़ का टुकड़ा जो जल रहा है उसे उसके जंगल निवास के दिनों का याद दिलाता है, पर पेड़ स्वयं ही अपने दर्द को व्यक्त करते हुए कहता है कि अभी उसे जंगल के सुख के दिन को याद न दिलाया जाए। अभी तो वह धुआं छोड़ता हुआ, लपटें हटाता हुआ और कुछ उसके साथ अपने जलने से उत्पन्न राख को छोड़ता हुआ चूल्हे में लकड़ी के रूप में जल रहा है, अर्थात वह बर्बाद हो रहा है। उसका तो अब अंत हो रहा है। वह अभी जंगल के दिनों को क्यों याद कर रहा है। दूसरी पंक्ति। जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। प्रसंग। प्रस्तुत पद में वृक्ष के बीते दिनों के गाथा के प्रसंग में कहा गया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि पेड़ अपने पुराने समय के जीवन के सुखद अनुभव को बताते हुए कहता है कि जब वह संपूर्ण था तब वह जंगल में हरा भरा खड़ा था। उसके जीवन में मस्ती थी। वह तना शाखा डालियों से भरपूर था। उस पर पंछियाँ बैठकर चहचहाया करती थी। धामिन उस पर एक डाल से दूसरे डाल पर टहला करती थी। उसमें फूल के बाद फल लगते थे। चारों तरफ से वह सुख और खुशी का अनुभव किया करता था। जंगली जीव उस पर उछल कूद किया करते थे। तीसरी पंक्ति। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। प्रसंग। यह पद खंड पर्यावरण के बर्बादी के प्रसंग में आया है। व्याख्या। प्रस्तुत काव्य खंड में कवि कहते हैं कि वृक्ष अपने पुराने दिनों की यादों को भूल गया है। अब सिर्फ कुल्हाड़ियों की मार ही याद रह गई है, जो उसके ऊपर एक पर एक चल रहा था और कुल्हाड़ियों से उसे काटा जा रहा था। लोग उसके विनाश में लगे हुए थे। उसके बाद पेड़ को वह आरा याद आता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उसकी संपूर्णता को छिन्न भिन्न कर दिया गया था। अब इतने पर भी उसे जंगल कब तक याद रहना चाहिए। उसे अब दुख के दिन याद आते हैं। चौथी पंक्ति। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हाड़ी चढ़ी है उसकी खुद वो झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। प्रसंग। कविता खंड में कटे हुए पेड़ के मानसिक असमंजस का प्रसंग है, जिसे वह समझा नहीं पाता है कि अब क्या होने वाला है। व्याख्या। प्रस्तुत पद खंड में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि कटा हुआ पेड़ जो जल रहा है वह कहता है कि अब तो वह टुकड़ों में परिवर्तित हो गया है और चूल्हे में जलाया जा रहा है। उसे इस बात का पता नहीं है कि जिस चूल्हे में वह जलाया जा रहा है उस पर रखी हुई हांडी में पक रहे भोजन से जो आवाज़ आ रहा है उसमें सच्चाई है कि नहीं। वह मेरे दुखों को व्यक्त कर रहा है या पकाने वाले का पेट भरकर उसके क्षुधा को शांत करने वाला है, उसकी आत्मा को तृप्त करने वाला है। पेड़ के टुकड़े को बिल्कुल नहीं पता है कि उसे जलाकर पेट भरण करने वाले की आत्मा पेट भरण से तृप्त भी होगी या नहीं। पांचवी पंक्ति।
बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से। वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। प्रसंग: जलते हुए पेड़ का टुकड़ा यूं तो खत्म हो चुका है, फिर भी असमंजस में है कि उसका संपूर्ण विनाश कैसे होने वाला है। व्याख्या: इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उस जल रहे लकड़ी के टुकड़े को यह भी नहीं पता कि उसके सामने जो चेहरा है वह उसके जलने से निकलने वाले ताप से लाल हो रहा है या वह स्वयं गुस्से से लाल है। उसे पता नहीं है कि कहीं वह उसके ताप से गुस्से में आकर उसके ऊपर पानी डाल देगा और उसे जलते बुझाकर उठ जाएगा और बिना पकाए खाए सो जाएगा। यह सब बातें उस लकड़ी के टुकड़े को समझ में नहीं आ रहा है और वह असमंजस में है, इसलिए वह स्वयं लकड़ी का टुकड़ा उसे जंगल की याद दिलाने वाले से जंगल की याद न दिलाने के लिए प्रार्थना करता है। लकड़ी का टुकड़ा अपने दयनीय दशा से बड़ा दुखी है। छठवीं पंक्ति: एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिन्हें अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ, इस धरती को जिसमें मैं जड़ी थी। प्रसंग: प्रस्तुत कविता के अंत में सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी पेड़ के द्वारा उपजे उस पावन प्रसंग को ध्यान में रखा गया है जो उसके अपने जन्मदात्री से है। व्याख्या: प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने जन्मस्थली से अगाध प्रेम को व्यक्त किया है। पेड़ के कटे जले टुकड़े के माध्यम से कहते हैं कि पेड़ का जलता हुआ टुकड़ा कहता है कि उसके जलने से निकलने वाली आग की चिंगारी झड़ते हुए पत्तियों के समान है। वह वापस उसी धरती पर आती है जहाँ से वह पेड़ के रूप में पैदा हुआ था। वह उस मिट्टी को चूम लेना चाहती है जिस धरती में उसकी जड़ें थीं, जहाँ से उसका जीवन था, जहाँ से हरियाली मिली थी और वह सुखी थी। उसे उस जन्मभूमि माँ से अगाध प्रेम है। वह उससे अलग नहीं रह सकती है, चाहे उसे कितना भी काट दिया जाए, टुकड़े कर दिया जाए, जला दिया जाए या संपूर्ण नष्ट कर देने का प्रयास किया जाए। वह किसी न किसी रूप में अपने जन्मदात्री से मिलकर ही उसे अलग नहीं हो सकता है।